नाम लेते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मीडिया इसको जो है पुष्टि नहीं करती जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैंने तो आपको प्रूफ दिखाया है, आप मत करो पुष्टि। सुन लीजिए मेरी बात, आप मत करो पुष्टि, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई। कोर्ट में जो PIL लगी है, जो कंटेम्प्ट लगा है, जिसका मकान टूटा है, उसमें तो आ रहा है ना निकल के, उसमें तो मेंशन होगा ना नाम। मेरी संस्था के पहले से कोई डेमोशन नहीं हुआ, मैंने आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं दी है अपनी NGO की तरफ से, और जिन्होंने दी है उनको मैंने अपनी संस्था से बाहर कर दिया। यहाँ कम से कम 500-400 NGO ये काम कर रही होंगी, और बहुत लोग, एक बिल्डर एक दूसरे की करवाता, वो उसकी करवाता, फिर उसका बंदा उसके चले जाओ, वो कहता उसका बंद। तो ये तो यहाँ का धंधा है। ओखला के आवाम से मेरी तरफ से अगर कहीं भी किसी को दुख पहुँचा है किसी भी तरह का, उसका मैं सबको से माफ़ी चाहता हूँ, और मेरी तरफ से कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ना मैं ऐसा काम करता हूँ, ना मैं किसी बिल्डिंग पे RTA लगाता हूँ। लेकिन अगर इनको ये एहसास हुआ है, इन्होंने आज आके ओखला की आवाम से माफ़ी मांगी है और ये वादा किया है कि अगर मेरी NGO से फ्यूचर में कोई गलत काम होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आमिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया। और हमारे मीडिया कर्मी लोग, जो हमारी लोकल मीडिया है यहाँ की, आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बातों को आवाम तक पहुँचाया। और ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक के पास कि ओखला की आवाम जो एक शुरुआत करी थी वो किसी नतीजे पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रही है। ऐसा है कि पिछले दिनों आप हजरात को मालूम है कि ओखला में बाज़ बिल्डिंगें गिराई गईं, और वो इसलिए गिराई गईं कि कुछ लोग, उन्होंने वहाँ स्टे ऑर्डर लिया, उगाही करने के लिए उन पर दबाव बनाया, और जब उन्होंने मना किया तो उसके नतीजे में इस तरह की कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में बुलडोज़र आए और उनकी बिल्डिंगें गिरा दी गईं। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी वजह से पूरे ओखला के अवाम परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आमिर रजा साहब, आपका जैसे कि नाम आ रहा है ओखला के डेमोलेशन को लेकर, उस पर आपके क्या सफाई है, क्या आप कहना चाहते हैं? सभी को पहले, जितने भी यहाँ मेरे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर जो आया हूँ, मेरा नाम उसमें मेरा एक ट्रस्ट है, सेंटर फॉर एजुकेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन के नाम से। लेकिन आज मेरा यहाँ पर जो नाम चल रहा है, यहाँ डेमोलेशन होता है ओखला में, क्योंकि यहाँ भी मैंने अपने कुछ जो मेरे सदस्य हैं यहाँ पर सेंटर फॉर एजुकेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन के एक जिलाध्यक्ष बनाया था मैंने उनको किया था, भाई ओखला में कहीं भी कोई गलत काम हो रहा, आप उसकी इतला थाने को दें या अपना जहाँ भी देनी, तुम कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, ना गलत काम तुम करोगे। अगर तुम कोई भी गलत काम करो तो जो हम लेटर देते हैं उसमें नीचे लिखा होता है उसका जिम्मेदार वो खुद है, ना कि हम। और अगर हमें पता लग जाए आदमी जरा सा भी रहा, उसी दिन हम उसको अपनी इससे ट्रस्ट से बर्खास्त कर देते हैं, नोटिस देके। यही जैसे यहाँ पर एक वीडियो चलाई, शहजाद भाई ने वीडियो चलाई, वो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर रखा गया कि ये करा रहे हैं, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ। भाई मैंने आज तक किसी से एक निक्का पैसा नहीं लिया, आज तक मेरी कोई भी कंप्लेंट मैंने किसी भी बिल्डर पे, किसी घर पे डलवाई हो, तो जो सज़ा आप सब दोगे वो मैं तैयार हूँ। मतलब लेकिन नहीं, कोई नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं किसी भी डेमोलेशन से। और अगर मेरी संस्था के भी किसी आदमी ने ऐसा कुछ किया, मैं उसकी तरफ से भी आप लोगों से माफ़ी भी मांगूंगा, और उन्हें भी कहूँगा भाई मेरी संस्था को आइंदा कोई भी गलत जगह इस्तेमाल ना करें। पहली बात तो मैंने उनको सबको निकाल दिए। अफसोस की बात नहीं, दिल रोता किसी का, एक लीट अगर टूटेगी ना, अगर वो ईमान उसके अंदर है, थोड़ा सा भी ईमान किसी के भी अंदर है, किसी के घर की एक ईंट टूटेगी, पता नहीं आदमी किस तरह बनाता है, ये नहीं हवा में बनता, बहुत पैसे से बनता है, और उसके घर की ईंट टूट जाए तो वो इंसान ही नहीं जिसे दुख ना हो। और ये तो यहाँ पे बरसों से चला रहा है ये काम, ये आज से नहीं है। यहाँ कम से कम 500-400 NGO ये काम कर रही होंगी, और बहुत लोग, एक बिल्डर एक दूसरे की करवाता, वो उसकी करवाता, फिर उसका बंदा उसके चले जाओ, वो कहता उसका बंद। तो ये तो यहाँ का धंधा है। मैं इसमें नहीं बढ़ना चाहता, मैं तो केवल अपनी वो क्लियर करना आया। मैंने आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं दी है अपनी NGO की तरफ से, और जिन्होंने दी है उनको मैंने अपनी संस्था से बाहर कर दिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये चाहता हूँ, मेरा यहाँ नाम किसी भी ऐसे काम में ना आए। इन्हें कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ी थी, ये शहजाद भाई हो या हमारे बुजुर्ग हैं जो RWO के अध्यक्ष हैं, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। कहीं भी परेशानी में किसी को भी दुख है, मैं इनके साथ हूँ।
मैं इसमें नहीं बढ़ना चाहता, मैं तो केवल अपनी वो क्लियर करना आया। मैंने आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं दी है अपनी एनजीओ की तरफ से, और जिन्होंने दी है उनको मैंने अपनी संस्था से बाहर कर दिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये चाहता हूँ, मेरा यहाँ नाम किसी भी ऐसे काम में ना आए। इन्हें कहीं भी मेरी जरूरत पड़ी थी, ये शहजाद भाई हो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो RWO के अध्यक्ष हैं, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। कहीं भी परेशानी में किसी को भी दुख है, मैं इनके साथ हूँ। कल को मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर कोई तोड़वाए तो दुख तो मुझे भी होगा, सभी को होगा, कोई करेगा ही नहीं। असल में जो कंप्लेंटें लगी हुई हैं आमिर जो कंप्लेंटें लगी सुनो जो लगी हुई हैं वो बर्खास्त की जाए, लोगों को मैसेज पहुँचे कि जो कंप्लेंट अभी दहशत में यहाँ के लोग। आपका आदमी को सुधरने का हक है, वो कुछ भी है, वो BC उसकी कट चुकी है हाई कोर्ट से, और वो क्या नाम जी रोज़ तो हज कर रहा, रोज़ उम्रे कर रहा, फिर किस पे भरोसा करोगे जब तुम हज और उम्रे वाले पे भरोसा नहीं करोगे तो। ओखला की आवाम से मेरी तरफ से अगर कहीं भी किसी को दुख पहुंचा है किसी भी तरह का, उसका मैं सबसे माफ़ी चाहता हूं, और मेरी तरफ से कभी किसी को परेशानी नहीं होगी। ना मैं ऐसा काम करता हूं, ना मैं किसी बिल्डिंग पे RTA लगाता हूं, ना मैं और मैं शहजाद भाई से भी गुजारिश करूँगा, किसी का भी नाम अगर आप ले रहे हो सोशल मीडिया पे, तो कम से कम उस एनजीओ के मालिक से एक बार ज़रूर बुला के पूछ लो, भाई तुझे पता भी है नहीं इस काम का। अगर उसके सदस्य ने कोई हरकत कर रखी, उससे टकराओ मत, प्यार में बड़ी ताकत है। आप प्यार से उन्हें बुलाओगे, सब आपके टेबल पे होंगे। अपने ट्रस्ट की गारंटी ले सकता हूँ, मेरे ट्रस्ट से किसी को कोई हानि नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी ने लगा भी रखी है ना, मैं उसको संस्था से मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर वो कहीं हाई कोर्ट में वहाँ से वापस कराऊँ। इस संस्था से कोई कहीं डेमोलेशन के लिए कोई नहीं लगाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दूसरे मैं इनके साथ हूँ, जहाँ भी इन्होंने मुझे यूज करना, मुझे कहीं लेकर चलना, जहाँ भी तन से मन से धन से, आप इनके साथ हैं? मैं ओखला की आवाम के साथ हूँ पूरी के। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, उससे जो भी गलती हुई है अगर वो माफ़ी मांग रहा है, और वो एक दफ़ा बता भी रहे हैं कि गलती मेरी नहीं है और मेरी एनजीओ के दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आए हम लोगों के बीच में और उन्होंने अपनी गलती जो उनसे हुई हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया, उसके लिए गलती मांग रहे हैं। और उसके बाद मैं आमिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया, और वो सारी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। उन्होंने स्टे माफिया के मेंबर हैं या जिनका नाम आ रहा है, उनको भी आगे आके अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए आवाम के सामने। किसी तरह एक पहल हुई है यहाँ पर इस चीज़ की, और इसका देखा देखी हो सकता है जो काम गलत कर रहे हैं वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़कर आएंगे और अपनी चीज़ों को हो सकता है वो पीछे लें। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं आमिर राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर इतनी दूर से चल के आए हैं, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक के पास कि ओखला की आवाम जो एक शुरुआत करी थी वो किसी नतीजे पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रही है। तो आमिर राजा आज यहाँ आए हैं, उनको ये एहसास है कहीं ना कहीं, और वो जज्बात भी उनके दिख रहे हैं कि उन्हें इस बात का वाकई एहसास है। तो हमारी कोई ज़ाती लड़ाई थोड़ी थी, कोई हमारी पट्टे की लड़ाई थोड़ी थी, या कोई हमारी कर्जे की लड़ाई थोड़ी थी। बताइए, आप मौके पे बैठे, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी थी। लेकिन अगर इनको ये एहसास हुआ है, इन्होंने आज आके ओखला की आवाम से माफ़ी मांगी है और ये वादा किया है कि अगर मेरी एनजीओ से, जो सेंटर फॉर एजुकेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन जो है, अगर उसके द्वारा फ्यूचर में कोई गलत काम होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। और उसके साथ साथ जितने भी इनकी एनजीओ से PIL लगी है कोर्ट के अंदर, जो कंटेम्प्ट के द्वारा टूटा है वो डेमोलिशन, आप समझिए वो नॉर्मल MCD कंप्लेंट नहीं है, वो कंटेम्प्ट लगा है कोर्ट से, यानी बिल्कुल, और इधर भी कंटेम्प्ट लगा है वो। तो कहीं ना कहीं मैं तो इस बात से भी सरप्राइज हूँ कि सालों में जाके कंटेम्प्ट लगता है, कोर्ट की कार्रवाई में बड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं 2 दिन में होता है। इनको क्यों नहीं पता चला इतने लंबे टाइम में, इतना लंबे टाइम में इनको ये नहीं पता चला इनकी एनजीओ का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल तो कोई कुछ भी कर सकता है, तो इनको भी उस चीज़ का फ्यूचर में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं किसी को पदाधिकारी अगर ये बनाते हैं, चाहे ओखला में बनाए चाहे दिल्ली में कहीं भी बनाए, पहले उसकी जांच करें जिसको पदाधिकारी बनाए। ओखला की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप लोगों की एकता के साथ आज ये वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ओखला में आवाम बेदार हुई, आवाम ने आवाज़ उठाई, और आमिर राजा भाई जिनकी संस्था को कुछ लोग यूज़ कर रहे थे वो खुद सामने आए। अमूमन आज से पहले ऐसा कभी आमिर भाई हुआ नहीं यहाँ पे। आपका भी ज़मीर जागा, आप बेदार हुए ना, आपको लगा कि भाई आवाम इकट्ठी हो रही है, आवाम की परेशानी आपने समझी, आप यहाँ पे आए। और पहली बार ओखला के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जिनके नाम से कंप्लेंट की जाई थी उन्होंने खुद आके खुलासा कर दिया और बाकायदा हमारे साथ थाने जाने को तैयार हैं
उनके खिलाफ कंप्लेंट देने को तैयार हैं। ये जो मेहनत माशाल्लाह की है, इस मेहनत में पूरी ओखला पंचायत, वकील कुरैशी भाई, शहजाद भाई और हमारे मीडिया कर्मी लोग, जो हमारी लोकल मीडिया है यहाँ की, आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बातों को आवाम तक पहुँचाया। आप भी बधाई के मुस्तहिक हैं हमारे साथ साथ, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतनी तवज्जो दी, हमारी बात मानी सुनी और आज हम इस मुकाम पे पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह कि ओखला एक सेब की तरफ जा रहा है। हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे साथ दुआएं हैं माओ बहनों की। जिन लोगों के घर टूटे हैं उनके लिए माजरत की है भाई ने, आमिर भाई ने कहा कि इनको दिल से तकलीफ़ हुई है कि इनकी संस्था का नाम इस्तेमाल हुआ है, तो ये इनका जेस्चर बहुत हेल्दी जेस्चर है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और हमारी तरफ से आइंदा भाई के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी। अगर इनकी सोसाइटी से कोई कंप्लेंट नहीं आती तो हमारी तरफ से क्लियर है, हम इनकी मुखालफत नहीं करना चाहते, ना हमारी कोई मुखालफत इनसे है। अगर आवाम के घर टूटे, दर्द हमारे दिल में था और उस दर्द को लेकर हम जनता के बीच गए और जनता ने हमारी बात मानी। आमिर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए, आपकी नाराज़गी जायज़ थी, आपको आपकी बदनामी भी हुई इसके अंदर, मगर आपको अब ये देखना है कि जिन लोगों के थ्रू बदनामी हुई आप उनको निकाल भी चुके हैं और अब इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपकी संस्था आगे बढ़े, खूब चले। ओखला की आवाम में सब भाई हैं। और दूसरी बात, आमिर भाई ने मेरे से कल कांटेक्ट किया और मेरे को ये बताया कि इस चीज़ में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मैंने आमिर भाई से ये कहा आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं है, तो कल आइए और ओखला पंचायत में बात रखिए। आज मीडिया के माध्यम से आमिर भाई को मैंने यहाँ बुलाया और अपने ओखला की पंचायत को सबको बिठाल के, अपने बुज़ुर्गों को बिठाल कर और यहाँ पर आमिर राजा जी की बात सुनाई गई। आमिर राजा का कोई इन्वॉल्व नहीं है, मगर जो इनकी संस्था में थे इन्होंने उन्हें रद्द कर दिया है, उनको निकाल दिया है और इसके बाद अगर कोई भी एक्शन होता है तो आमिर राजा जिम्मेदार होंगे। जो आपके कोई नया कोई इनकी एनजीओ से कोई भी चीज़ होती है। और आज जो यहाँ आए हैं, अगर चोर होते तो यहाँ पर ओखला के अंदर बिल्कुल नहीं आते। तो भाई आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात भी रखी। इनको आमिर भाई का तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी ओखला की पंचायत आवाम में एक एनजीओ के जो सरपरस्त थे वो आज बीच में ओखला की आवाम के बीच में आकर उन्होंने बात भी रखी। जिन ने ये हरकतें कर रखी हैं वो हमसे मिले और अपनी बात ओखला आवाम के, ओखला पंचायत के बीच में रखें। बार नाम लेते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मीडिया इसको जो है पुष्टि नहीं करती जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैंने तो आपको प्रूफ दिखाया है, आप मत करो पुष्टि भाई, मैंने तो आपको पुष्टि वो दिखाया है ना। आप नाम ले रहे हैं, कोर्ट, सुन लीजिए मेरी बात, आप मत करो पुष्टि, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई। कोर्ट में जो PIL लगी है, जो कंटेम्प्ट लगा है, जिसका मकान टूटा है, उसमें तो आ रहा है ना निकल के, उसमें तो मेंशन होगा ना नाम। अगर वो सच्चा है तो आए, इसी तरह से सामने आए, हमारे बात करे, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और उनके खिलाफ रहेगी जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जिन्होंने धंधा बना रखा है। ये 15 अगस्त के बाद हमने इस पर मार्च भी रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पहले आके माफ़ी मांग ली, नहीं तो हम जो मार्च निकालने वाले थे दानिश भाई, उस पर फोटो होता और फोटो लगाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जाती नहीं है, उन सबके फ़ोटो लगाएंगे जो इस काम को कर रहे हैं और बड़ा मार्च निकालेंगे इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद पूरे ओखला के अंदर। और उनको ख़बरदार होने की ज़रूरत है। अगर उनके दिमाग में अभी भी ये गलत फहमी है कि हम डर के बैठ जाएंगे, हमारी कंप्लेंट करो, हमारे ऊपर मानहानि करो, हमें फ़ोन करके धमकाओ, जैसे हमने धमकाए में आएंगे। अगर हम सच्चे हैं, कोर्ट खुला हुआ है, संवैधानिक अधिकार है हमारा कोर्ट जाना, हम कोर्ट में जवाब देंगे।